अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मीलाद का बड़ा मुबारक महीना है। बिलउमूम सारे साल में ही हर लम्हे हर घड़ी हमें आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ने का हुक्म है। बिलखुसूस ये जो अय्याम चल रहे हैं इनमें हमें बाकायदा आदत बनानी चाहिए कि ख़ुद भी और अहले खाना को भी ये नेकी की दावत दें कि वो भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ें कि बेशक ये जो दुरूद है ये बड़ी बरकतों और बड़ी फजीलतों वाला काम है। बहुत सारी हदीसें वो हैं कि जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत को बयान किया, और बहुत सारी हदीसें वो भी हैं कि जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात पर दुरूद ना पढ़ने वाले की मजम्मत फरमाई है, उस पर सख्ती फरमाई है। एक हदीस पाक मुख्तसर सी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया हकीकत में वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़ात है इन पर दुरूद पढ़ना हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हर दम हर लम्हे जब ज़िक्र मुस्तफ़ा हो, खा वो नाम के साथ हो, खा वो इशारे के साथ हो, खा वो लक़ब के साथ हो, किसी भी अंदाज में जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो तो हुजूर की ज़ात पर दुरूद याद रख के पढ़ना चाहिए कि फरमाया कि जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इस मौजू की वक्त ने ज़रूरत डाल दी, वरना अब से पहले चंद सालों से पहले इस मौजू पर गुफ्तगू न बनती थी न ज़रूरत थी, मगर ज़माना इस कदर बिगड़ चुका कि दिन और रात के पलटने ने हालात को ऐसा पलट दिया, हमारे ज़हनों की ख़राबी ने और हमारे नौजवान नस्ल की किरदार कुशी ने हमें इस मौजू पर गुफ्तगू करने पर मजबूर किया। मौजू रिवायती नहीं है, जैसा कि मोहतरम ने फरमाया भी कि सोशल मीडिया जो हम मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, वो एप्लीकेशंस के जिनके ज़रिए हम दुनिया से और दुनिया के लोगों से राबते में रहते हैं, यानी हम बिल्कुल एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। और ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है कि दुनिया फ़कत एक गांव बन गई है। जिस तरह पिछले ज़माने में बल्कि आज भी गांव होते हैं और लोग हर बंदे से कनेक्ट होते हैं, जानते होते हैं, वाकिफ़ होते हैं, मुलाकातें होती हैं, रस्म व रिवाज होते हैं, ताल्लुकात होते हैं। अब हकीकत ये है कि पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है। आप मशरिक़ के कोने में बैठकर मगरिब के आखिरी कोने में बैठे बंदे से एक लम्हे में राब्ता कर सकते हैं, और उधर का बंदा इधर वालों से फिल फौर एक सेकंड में राब्ता कर सकता है। ये गांव से ज़्यादा भी हमें जो करीब कर दिया ये सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने किया। इसने हमें बहुत करीब कर दिया, एक दूसरे की बात सुनना सुनाना हमारे लिए बड़ा आसान और बड़ा सहूलत वाला हो गया। ये चीज़ बुरी नहीं है, ना ही इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। मेरे मौजू का और मेरी गुफ्तगू का कोई ये मतलब न समझे कि मैं इस तरक्की के मुखालिफ, हम तरक्की की मुखालफत नहीं करते। इस्लाम तो अगर कुरान हदीस को समझा जाए तो कुरान और हदीस की समझ हमको ये दर्स देती है कि तरक्की इख्तियार की जाए, बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, तरक्की की जाए, मंजिलों को तय किया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जंगें होती थी और जंगों के अंदर मुख्तलिफ तरह का असलहा इस्तेमाल होता था। यानी आजकल का जो एटमी असला है ये तो नहीं था, लेकिन तलवारें थी, खंजर थे, चाकू थे, ज़िरें थी, खुद थे, ये सारे चीज़ें इस्तेमाल होती थी।
उस जमाने में शाम के अंदर जो पर्शियन एम्पायर थी, यानी सीरियन एम्पायर अलग थी, पर्शियन एम्पायर जो ईरान के अंदर थी, इन इलाकों के अंदर फौजें बड़ी हुआ करती थी, यानी बड़ी फौजें थी इन मुल्कों की। यहां पर फौजें भी बड़ी थी और इनके पास जंग लड़ने के असलहे भी मुसलमानों से उस वक्त ज्यादा तरक्की वाले थे। जैसे आज मगरबी तरक्की याफ्ता मुल्कों के पास हमसे बेहतरीन असलहा मौजूद है, उस वक्त जो पर्शियन एम्पायर और जो सीरियन एम्पायर थी, यानी जो शाम की सल्तनत और ईरान की सल्तनत थी, उनके पास मुसलमानों से ज्यादा तरक्की याफ्ता असलहा मौजूद था। मिंजनीके उनके पास थी। इसके अलावा कई असलहे जो मुसलमानों के पास अभी नहीं थे, उनके पास थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को भेजा करते थे कि उन मुल्कों पे जाकर उन मुल्कों की फौजियों से उनकी सल्तनत के उमूर और उनकी फौजी और अस्करी मशकें और उनका जो असलहा है उसकी तरबियत हासिल करके वापिस आओ। बताना ये चाहता हूँ कि उस ज़माने में भी तरक्की की सोच मौजूद थी, आगे बढ़ने का जहन दिया जाता था। नबी पाक सहाबा को भेजते थे जाकर नए असलहे को सीख के आओ। तो मकसद ये है कि तरक्की से, जिद्दत पसंदी से, आगे बढ़ने से, अगले मराहिल को तय करने से इस्लाम मना नहीं करता। दुनिया जो इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी और इस कदर तरक्की की रास्ते पर चढ़ चुकी है और कामयाबी के साथ मंजिलें मुकम्मल कर रही है, इस्लाम इसका मुखालिफ नहीं है। इस्लाम मोबाइल का, इंटरनेट का, इन चीज़ों का मुखालिफ नहीं है। मगर आज मसला ये है, परेशानी ये है कि ये जो इंटरनेट है, ये जो इस कदर तेजी के साथ होने वाली तरक्की है, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद, इस्लाम के बुनियादी नजरियात और मुसलमानों की जो एक हमेशा से सिवादे आजम और अहले सुन्नत की सोच थी, उस सोच का कला कमा करने और उस सोच को जो नौजवानों के दिलों में होनी चाहिए थी उसको ख़राब करने के अंदर ये इंटरनेट और ये सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। आज मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल के अंदर पिछला ज़माना ये था, एक हदीस पाक भी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शयातीन है इनको समुंदरों के अंदर कैद किया हुआ है। और हदीस में फरमाया कि जब क़यामत करीब आएगी तो ये शयातीन उन अपने समुंदरी कैद खानों से आज़ाद हो जाएंगे और हर शैतान लोगों के पास जाकर कुरान सुनाया करेगा। शैतान, बंदा कौन है? शैतान। और सुनाएगा क्या? फरमाया कुरान। अब शैतान क्या हिदायत देने के लिए कुरान सिखाएगा? क्या शैतान सीधी रास्ते पर चलाने के लिए इस्लाम कुरान सिखाएगा, पढ़ाएगा, तिलावतें करेगा? तो फरमाया कि क़यामत के करीब वो जो शयातीन जिनको हज़रत सुलेमान ने कैद किया, ये इंसानी सूरतों में आके लोगों को कुरान सुनाएंगे। शैतान कुरान सिखाए तो क्या वो सिराते मुस्तकीम पे चलाएगा? नहीं। ये वो ज़माना आता जा रहा है, वो दौर आता जा रहा है कि जिस ज़माने में शयातीन इंसानी शक्लों में आकर लोगों को कुरान सुनाएंगे, मगर कुरान सुनाकर साहिबे कुरान से दूर कर देंगे, कुरान सुनाकर कुरान वाले के सहाबा से दूर करेंगे, कुरान सुनाकर जो कुरान में लिखा है उससे दूर करेंगे। ये वो ज़माना मौजूद है। तो आज के ज़माने के अंदर जो सोशल मीडिया है ये राबिता बहुत तेज़ करवाता है, मगर प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि जितनी तेज़ी से ये राबिता करवाता है उतनी तेज़ी के साथ ये गलत बात और गुमराही की बात को भी फैला देता है। अगर ये ना होता और एक बंदा कोई अकीदे की खराबी की बात करता और सोशल मीडिया का सहारा उसके पास ना होता तो 4 बंदे बैठे होते, वो उनको सुना देता, बात खत्म हो जाती। 4 आगे कोई 8 को बता देते। लेकिन ये बात फैलते वक्त लग जाना था। फैलनी थी या नहीं फैलनी थी, क्या बनना था, ये एक जुदा बात है। मगर आज के ज़माने में वो बंदा तनहा कमरे में बैठता है, एक कैमरा चला लेता है, उसको फेसबुक पे लाइव कर देता है या उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और उसको बाद में अपलोड कर लेता है। जो दिल में आए बोल दे, जो दिल में आए। आप सुनते नहीं है तरह तरह की बातें।
किबला अलामा साहब बयानात करते हैं, यहाँ पर इस मंच पर कई उलमा मैं जानता हूँ, उन्होंने इन्हीं मौज़ूआत पर बयान किए हैं। वो कुछ लोगों की वजह से किए कि हमारे ज़माने के अंदर एक कैमरा लेके सामने बैठ के जो दिल में आता है बोल दिया जाता है, जो दिल करता है बोला जाता है, जिसके बारे में दिल करता है बोल दिया जाता है। कोई पकड़ नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कोई ईमानी गैरत नहीं है। तो बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया है ये गुमराही फैलाता है। मसला सोशल मीडिया गलत नहीं है, इसके जरिए जो फैलने वाली गुमराही है ये गलत है। मैं अपने भाई से इसी सोशल मीडिया में इसके जरिए किसी दूसरे मुल्क में राब्ता करता हूं तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जब इसी जरिए को और इसी सोर्स को और इसी मीडियम को जब गुनाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये इस्लाम के लिए खतरनाक है। आज नौजवान नस्ल के अंदर रूहानियत नहीं है, दर्द नहीं है, सोज़े मुस्तफ़ा नहीं है, इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है। सच्ची बात कह रहा हूँ, बुजुर्ग इस बात को मेरी को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर बैठते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हमारा दिल नमाज में नहीं लगता। हमारा दिल नमाज के बाद 5 मिनट मस्जिद में बैठकर तस्बीह करने में नहीं लगता। दिल करता है निकल जाऊं, फौरन सलाम फिरता है, जेब से मोबाइल बाहर आ जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है। ये चीज़ हमें गुमराही की तरफ लेके जा रही है। दुनिया के अंदर इस वक्त एक मज़हब है, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के अलावा हिंदू मौजूद हैं, ईसाई मौजूद हैं, यहूदी मौजूद हैं। दुनिया के अंदर एक मज़हब है, उस मज़हब का नाम है न्यूडिज्म। न्यूडिज्म, इस मज़हब वालों का अकीदा ये है कि कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है, कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं। और ये लोग जो इस मज़हब के मानने वाले दुनिया में पाए जाते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, ना मर्द कपड़े पहनते ना औरतें कपड़े पहनती। मुझे ये बात कहां से पता चली? सोशल मीडिया से पता चली, इंटरनेट से पता चली। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि नॉलेज आ गया, नॉलेज गलत नहीं है। मसला ये है कि जब वो ये अकीदा बयान करते हैं और अपने मजहब को बयान करते हैं तो साथ में दलील देते हैं। जो कमजोर जहन का बंदा होगा, उलमा की सोहबत में नहीं बैठता होगा, दीनदारों की महफिल और मजलिस में नहीं आता होगा, अहलुल्लाह के पास और अहले इल्म के पास ज़ानुवे तलम्मुज़ तय नहीं करता होगा, कमज़ोर जहन का बंदा जब उनकी दलील सुनेगा मान जाएगा। दलील ये देते हैं, कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने जब बंदे को पैदा किया तो बंदे की जो पैदाइश फरमाई खुदा ने फरमाई। जब खुदा ने बंदे को नंगा पैदा किया, बरहना पैदा किया, कपड़ों के बगैर पैदा किया, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में रहने की फितरत यह है कि बंदा कपड़े ना पहने, क्योंकि अगर कपड़े जरूरी होते तो खुदा पहनाता। दुनिया में जब उसकी पैदाइश नेचुरली और फितरती एतबार से नंगे हो गई तो ये नंगे होना दलील है कि खुदा ने नंगा पैदा किया, ये फितरत के मुताबिक पैदा किया और बंदे का हक है कि वो फितरत के मुताबिक रहे और दुनिया के अंदर सारी उम्र नंगा रहे। ये दलील है, आप सुन लेंगे मान जाएंगे। इसके अलावा और कई गुमराहियां, यानी ये तो वो बुनियादी तरीन गुमराही बल्कि सीधा सीधा कुफरिया मामला है कि जो इस्लाम को तस्लीम ही नहीं करते और ये अपने मजहब और अपने अकायद और अपने अकायद के दलाइल पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो जरिया इस्तेमाल करते हैं वो सोशल मीडिया। कोई बंदा गुमराह ना हो, लेकिन इस वक्त जो मगरबी दुनिया का एक इलाका जहां पर यह मजहब मौजूद है, अगर वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो मशरिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचा सकते हैं, मुश्किल नहीं है, पहुंचा रहे हैं, फैला रहे हैं। यह है बुनियादी तरीन खराबी। इसके बाद मसला आ जाता है कि जो इस्लाम के बुनियादी मामलात के अंदर शक व शुबा पैदा करते हैं। आज वो जमाना मौजूद है कि जिस जमाने में इसी सोशल मीडिया ने हमारे मुआशरे के नौजवानों में और सब अफराद के अंदर ये शक व शुबा पैदा कर दिया कि इस्लाम के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जो इजमाई, यकीनी और कतई खिलाफत की तरतीब थी वो भी मशकूक बना दी। हमारे
खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से लेकर मौलाए कायनात शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हो तक जो खिलाफत की तरतीब है, आज इस सोशल मीडिया ने इस तरतीब को मशकूक किया हुआ है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, ताकि जिसको इस हकीकत की खबर ना है ना हो, लेकिन ये खराबी पैदा हो रही है। अकायद से बरगश्ता किया जा रहा है, असलाफ से बरगश्ता किया जा रहा है, लोगों के इस्लामी बुनियादी मामलात के अंदर शक व शुबा पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे बंदे मौजूद हैं जो साफ लफ्जों के अंदर ये बात कहते हैं हज करना जरूरी नहीं है, हज करना जरूरी नहीं है। क्या मकसद है, दलील क्या है? पत्थर है, काबा क्या है, पत्थरों का बना है। अकल कहती है कि पत्थर के गिर्द 7 चक्कर लगा के आ जाओ, क्या फायदा? 16 लाख रुपया हज पे लगाते हो और पत्थर हैं, पत्थरों के इर्द गिर्द तुम चक्कर लगाते हो। फिर सफ़ा मरवा जो पत्थर हैं उन पे दौड़ के, अरफात का मैदान पत्थर हैं, थोड़ी देर बैठते हो, मुजदलिफा में बैठते हो, मीना में रहते हो, वापिस आ जाते हो, क्या फ़ायदा? किसी गरीब की मदद करो, किसी फलां रिफाही इदारे को दे दो, किसी NGO को दे दो, किसी यतीम खाने में दे दो। अब आप अगर गौर कीजिए तो ये बातें पिछले ज़माने में नहीं थी। अब से थोड़ी देर पहले चले जाइए, ये बातें, ये नज़रियात, ये अक़लियात और ये दलाइल और उसकी अकली बुनियादें ये पिछले ज़माने में नहीं थी। ये आज बात हो रही है। आप में से जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, चलाने वाले हैं, ये बातें होती हैं कि हज ज़रूरी नहीं है, रबीउल अव्वल पर बातें होती हैं ये काम करने ज़रूरी नहीं है, फलां काम ज़रूरी नहीं है, वो काम ना भी किया जाए तो मसला नहीं है, दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा ना भी हो तो मसला नहीं है, बस ईमान होना चाहिए, खुदा पर ईमान हो, नबी का कलीमा पढ़ो, ख़त्म, बाकी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। नमाजों की पाबंदी उठाई जा रही है। दुनियादार जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, दिमाग 100% ख़राब हो जाते हैं। मगरिब को जब पढ़ते हैं, मगरबी लोगों से पढ़ते हैं, मगरबी अक़लियत पसंदों से पढ़ते हैं, मगरबी अकल के पैरोकारों से पढ़ते हैं और मगरबी अंधों से पढ़ते हैं, उनसे पढ़कर ये खुद भी दीन के मामले के अंदर 100% अंधे हो जाते हैं। अब बात यह है कि हमारे ज़माने में हम ये समझते हैं कि दीन का जो मामला है, शरई मसाइल का जो मामला है, अकीदे का जो मामला है, जिससे मर्जी सुन लो, जो बात करे उससे दीन की बात सुन लो। एक बड़ा मशहूर जुमला है, हमारे आपस में हम लोग सुनते बोलते हैं, ये ना देखो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। ये बात 100% गलत है कि ये ना देखो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। भाई ये बात गलत है। अगर ये ना देखना हो कि कौन बोल रहा है तो हुजूर उसूले इल्मे हदीस, जो उसूले हदीस का इल्म है, सहाबाए किराम ने जो ताबईन को हदीसें पहुंचाई और ताबईन ने उम्मत तक पहुंचाई, फुला रावी ऐसा, फुला रावी ऐसा, अगर बात ही सुननी थी तो रावी पर बातें क्यों करते हैं? अस्माउर रिजाल की जिन किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये हदीस सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये सही ली ज़ाती ही है, ये सही ली गैरी ही है, ये हसन ली ज़ाती ही है, ये हसन ली गैरी ही है, ये सारी तकसीम हम हदीस के बारे में पढ़ते हैं। ये हदीस की किस्में, हदीसें जिन बंदों ने बयान की, क्या ताबईन या ताबईन के बाद जो लोग आए थे उन्होंने आंखें बंद करके सबकी बातें सुनी? नहीं सुनी थी। जब कोई बंदा ताबईन से, तबा ताबईन से हदीस को बयान करता था, मुंह से ये बात कहता था कि मैं ये कहता हूं कि हुजूर का फरमान है, वो कहते थे नहीं, पहले तुम बताओ तुम्हारा किरदार कैसे, तुम्हारी बैठक कैसी, किन के साथ बैठती हो, किन के साथ उठती हो, किन के पास तुमने पढ़ा है, कौन कौन से तुमसे बंदे हैं जो रिवायत करते हैं। ये सारी बातें जब एक बंदे के बारे में पता चल जाती तो फिर जो वो मुंह से निकालता था उसको सुना जाता था। तो ये समझना कि जो कह रहा है सिर्फ उसको सुन लो, बंदे के बारे में ना पूछो कौन है, ये बात गलत है। अगर ये बात आप कहें तो अस्माउर रिजाल के जो उलमा ने सैकड़ों जिल्दों के अंदर किताबें लिखी हैं और बाकायदा जरा करते हैं, तादील करते हैं, उसूले हदीस की किताबें लिखते हैं, उन सारी हदीसों की बुनियाद ही खत्म हो जाएगी, उस सारे इल्म की बुनियाद खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसमें होता ही ये है कि बंदे की बात नहीं सुनते, बंदे के बारे में पता करते हैं ये बंदा कौन है जिससे हमने दीन पढ़ना है, ये बंदा कौन है जिसके बारे में हमने हदीस उससे सुननी है।
ये बंदा कौन है जिसने ये कहा कि ये हुजूर ने फरमाया, क्या मैं ये बात पर यकीन कर सकता हूं इसकी जबान पर कि ये सही कह रहा है कि हुजूर ने फरमाया। सारा उसूल हदीस और सारा इल्मे अस्माउर रिजाल इसी बुनियाद पर कायम है कि बंदे की बात पहले नहीं सुननी, बंदे का किरदार पहले देखना, बंदे के असातिज़ा को पहले देखना, उसके शागिर्दों को देखना। बाकायदा इमाम बुखारी जब किसी बंदे के बारे में लिखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब किसी बंदे को ऑथेंटिक बताना हो ना कि ये बंदा ठीक है, तो कई दफ़ा हुजूर लिखते हैं कि इससे फुला बंदा रिवायत करने वाला है, लिहाजा ये बंदा ठीक है, फुला बंदा इसका उस्ताद है, लिहाजा ये बंदा ठीक है। मतलब बंदे के साथ बंदा जोड़ा जाता है, इसका कोई सर पैर भी है या नहीं है, कि ये बिल्कुल यतीमुल इल्म है, मार्केट में नया है। कोई उसके उस्ताद होंगे, उस्ताद मोतबर है, कोई उसके शागिर्द होंगे, शागिर्द मोतबर है या नहीं है। कई बंदों के बारे में जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसकी अदालत को बयान करते हैं, ये लिखते हैं इसके उस्ताद फुला थे, लिहाजा हम इस बंदे पर यकीन कर लेते हैं। तो बात यह है कि बंदे की अदालत उसकी बैठक से पहचानी जाती है। बंदे पर यकीन करना उसकी बात पर यकीन करने से पहले देखा जाता है। तो ये समझना कि बात सुनो कौन सी हो रही है, बंदा ना देखो कौन बात कर रहा है, ये बात गलत है। उलमा ने वाज़े तौर पर लिखा, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अगर फासिक मुफ्ती बन जाए तो उसका फतवा कबूल नहीं किया जाएगा। अगर फासिक मुफ्ती बन जाए और कहे कि इस्लाम का और कुरान का हुक्म यह है, उसकी बात को नहीं सुना जा सकता, क्योंकि फासिक जब मुफ्ती बन जाएगा तो मुफ्ती का काम होता है कुरान हदीस और उलमा की बातों को बयान करना, और उलमा की बात दीन है और दीन फासिक नहीं बयान कर सकता। दीन के मामले में फासिक की बात ये मोतबर नहीं होती। दीन के मामले में, दीनी तालीमात के मामले में फासिक अगर किसी चीज का फैसला करे, उसका फैसला नाफिज नहीं होता, ये उलमा ने वाज़े लिखा है। तो बात ये है कि जब हम दीन को हासिल करते हैं, इसी सोशल मीडिया से हासिल करें या हम किसी उस्ताद के पास हासिल करें, सबसे पहले देखा जाता है दीन किस से हासिल कर रहे हैं। एक बड़ा मशहूर जुमला है, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इसको इरशाद फरमाया, और हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन्होंने भी इसको इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम। ए लोगो, ये मामला दीन का मामला है, अकायद का मामला है, नजरियात का मामला है, दीन को समझने का मामला है। इन्ना हाज़ल इल्म दीन, ये दीन है। फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, तो देखा करो जब तुम किसी बंदे से दीन को हासिल करते हो तो दीन हासिल करने से पहले बंदे को देखा करो। ये आज से तकरीबन 1200 साढ़े 1200 साल पहले हजरत इमाम हसन बसरी फरमा रहे हैं कि लोगों, ये जो दीन का मामला है ये दीन है, ये जो इल्म है ये दीनी मामलात हैं। फरमाया, जब तुमने किसी से भी इस दीन को हासिल करना है, फंजुरू, तो परख लिया करो, इम्तिहान लिया करो, देख लिया करो कि जिससे मैंने दीन को पढ़ना है ये दीन पढ़ाने के काबिल है, क्या इसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है, क्या इसके दिल के अंदर इश्क सहाबा है, क्या इसके दिल के अंदर इश्क औलिया और मोहब्बत औलिया और अदब औलिया है, क्या ये औलिया से मोहब्बत पैदा करता है या औलिया के खिलाफ कर रहा है, क्या खुदा के नेक बंदों से और खुदा के बरगुजीदा और खुदा के महबूब बंदों से प्यार बढ़ा रहा है या खुदा के नेक बंदों से नफरतें पैदा कर रहा है। मैं फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, जब तुम ये इल्म की बात किसी से पढ़ो तो पढ़ने से पहले देख लिया करो कि तुम ये दीन किससे हासिल करने लगे हो। ये बात बड़ी ज़रूरी है, ये बात समझने की है। और मैं एक अहम बात कहूँ, हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, आज दुनिया में मुआशरे में हमारे ही दाएं बाएं ऐसे बड़े लोग फिरते हैं जो असलाफ के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, बड़ों के बारे में, अकाबिर के बारे में, खुदा के नेक बंदों के बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और गलत ज़बान इस्तेमाल करने वाले के बारे में मैं एक रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस को बयान करते हैं। ये हदीस मौकूफ़ है, यानी
ये हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाई, बल्कि इमाम बुखारी ने इसको नकल जरूर, इमाम मुस्लिम ने नकल किया है, मगर ये एक रावी का कौल है, एक सहाबी का कौल है या एक ताबई का कौल है। वो ये बयान करते हैं, वो कहते हैं समीअतु अब्दुल्लाह इब्न अल मुबारक, मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को सुना। ये रावी कह रहे हैं मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक को सुना। अब क्या सुना? सुना ये यकूलू अला रुऊसिन नास, अब्दुल्ला बिन मुबारक सरे बाजार लोगों में खड़े होकर, चौक में खड़े होकर, सारे लोगों के सामने सरे बाजार हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, दऊ हदीस अमर इब्न साबित फइन्नहु काना यसुब्बु सलफ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक लोगों के सामने मजमे में खड़े होकर ऐलान किया करते थे कि अमर बिन साबित नाम के बंदे को सुनना छोड़ दो, क्योंकि यसुब्बु सलफ, वो हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है। आज से 1200-1250 साल पहले की बात। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक काना यकूलू अला रुऊसिन नास, सारे लोगों को खड़ा करके ऐलान किया करते थे, दऊ हदीसा, फरमाया कि उस बंदे की, अमर बिन साबित की हदीस को छोड़ दो, ना सुनो उसकी बात, फइन्नहु यसुब्बु सलफ, क्योंकि वो असलाफ को गालियां देता है, असलाफ को बुरा कहता है, बुजुर्गों के बारे में नापसंदीदा जबान इस्तेमाल करता है, बड़ों के बारे में जो बात नहीं कहनी वो कहता है। फरमाया दाऊ, उसको छोड़ दो। सरे बाजार आप ये ऐलान किया करते थे। हालांकि सोशल मीडिया नहीं था, बात इतनी जल्दी फैलती नहीं थी, मगर जब उस जमाने में इस चीज की जरूरत थी कि किसी भी बात को सुनने से पहले उस बंदे को परखे कि अपने से बड़ों के बारे में इसके नजरियात क्या हैं, तो आज सोशल मीडिया में जब हर छोटे से छोटा छोकरा और किसी भी तरह का बंदा मुंह उठा के जब सोशल मीडिया पर बोलना शुरू करता है, क्या उसको सुनने से पहले बहैसियत मुसलमान और सच्चा आशिक मुस्तफ़ा होने की हैसियत से क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं जिस बंदे को सुन रहा हूं पहले देख लूं, परख लूं, जान लूं, अपने उलमा से पूछ लूं, बड़ों से पूछ लूं कि क्या ये बंदा सहाबा को, अहले बैत को, औलिया किराम को, खुदा के नेक बंदों के बारे में गंदी जबान इस्तेमाल तो नहीं करता? ये बात जानने की जरूरत है। जब उस जमाने में जरूरत थी कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ताबई ये बात फरमा रहे हैं कि छोड़ो उसको, इन्नहु यसुब्बु सलफ, वो असलाफ को गालियां देता है, तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया जब तेज़ी से गुमराहियां फैला रहा है, इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है कि हम किसी बंदे के बारे में पहले जान लें कि इसका किरदार कैसे, हमने जिससे दीन पढ़ना है इसके अखलाक कैसे, इसकी गुफ्तगू कैसी है, इसकी ज़बान कैसे खुलती है, ये बात जानने की ज़रूरत है। एक रिवायत में है, जो ये रिवायत मैंने अभी हजरत इमाम हसन बसरी की पढ़ी, उन्जुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, देखो किससे दीन ले रहे हो। तो ताबईन किराम जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की थी, वो सहाबा की ज़ियारत करने वालों के बारे में किताबों में लिखा है कि कुन्ना इज़ा अतैना रजुल लिनअख़ुज़ अन्हु नज़रना इला समतिही व सलातिही व हदीही। हजरत मुगीरा कहते हैं कि हम ताबईन, ये कौन है ताबईन? ये वो ज़माना कि जो खैर वाला ज़माना है, जो नेकी का ज़माना है, जो बुजुर्गी का ज़माना है, जो नेक लोगों का ज़माना है। ये उस ज़माने में हजरत मुगीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि जब हमने किसी बंदे से दीन को अखज़ करना होता था तो उससे दीन सीखने से पहले हम उसकी हरकत को देखते थे, उसकी आदत को देखते थे, उसके अतवार को देखते थे, वह सलाती ही, और उसकी नमाज को देखते थे कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, वह हदी ही, और उसके जिंदगी गुजारने के तरीके को देखा करते थे। दीन पढ़ने से पहले ताबईन के ज़माने की बात हो रही है कि उस ज़माने में वो कहते हैं कि जब हमने किससे दीन सीखना होता था, पहले उसकी नमाज देखते, उसकी बैठक देखते, उसके साथ बैठने वाले लोगों को देखते। एक रिवायत के अंदर लफ्ज़ है, फरमाते हैं कि जब हमने किससे दीन सीखना होता तो फरमाया तब तक हम किसी बंदे से दीन को नहीं सीखते थे जब तक हमें ये पक्की बात पता ना चल जाती कि इसकी बैठक,
और इसकी सोहबत में बैठने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे, नेक लोग हैं या बदबख्त हैं, सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में कैसा बोलने वाले हैं। तो ये जो बातें आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वो हैं कि जो आज के ज़माने में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया जिस तेज़ी के साथ हमारे मोबाइलों के रास्ते से हमारे घरों में दाखिल हो चुका है और हमारे दिमागों में दाखिल हो रहा है, ये बात बड़े गौर करने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे के मोबाइल में, मेरी बेटी के मोबाइल में, मेरे अपने मोबाइल के अंदर, मेरे घर वालों के मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों से दीन को पढ़ा और सीखा जा रहा है, क्या वो इस काबिल हैं कि वो दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा करें। मैंने एक बंदे का जुमला सुना, उसने बड़ी प्यारी बात कही और ये उसूल समझ लें आप। उन्होंने कहा कि जिस बंदे को सुनकर, आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, आंखें बंद करके सुनते हैं, स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस बंदे को सुनकर आपके दिल में इश्क मुस्तफ़ा ज़्यादा हो, आपके दिल में सहाबा की इज़्ज़त बढ़ जाए, आपके दिल में अहले बैत का मकाम और ज़्यादा हो जाए, आपके दिल में अल्लाह के वलियों और खुदा के नेक बंदों की मोहब्बत ज़्यादा हो, फरमाया उस बंदे को सुन लिया करो। लेकिन जिस बंदे को सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी कम हो जाए, हुजूर की जो ताज़ीम है और हुजूर की जो कदर व मंजिलत है उसमें भी फ़र्क आए, सहाबा किराम की इज़्ज़तों पर वो बंदा मुंह खोल के बोलता हो और आपके दिल में भी सहाबा की इज़्ज़त को कम करता हो और अल्लाह के नेक बंदों की इज़्ज़त और उनका मकाम और उनका एहतराम आपके दिलों से निकाल देता हो, फरमाया उस बंदे को ना सुनो। आज यकीन कीजिए हमारे माशरे में, हमारी सोशल लाइफ के अंदर, हमारी सोशल स्क्रीन के ऊपर, हमारी इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो जो हमारे घरों में आ रहे हैं लोग इस मोबाइल के ज़रिए और हमारे जहनों के अंदर डाल रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको जानने की ज़रूरत है। एक बात आखिरी पे ये सुन लें कि हमेशा जब भी दीन पढ़े मोतबर लोगों से पढ़े। हमेशा हमने शुरू में अर्ज़ किया कि ये बात कहना कि बंदा ना देखो बात को देखो कहता क्या है, वो अपने एतवार को भी ठीक करने की ज़रूरत है, मगर अपने अकायद की भी इस्लाह की ज़रूरत है। ये जो गुमराही इतनी तेज़ी से फैल रही है, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है कि हम इस गुमराही को ख़त्म करें। डॉक्टर इकबाल ने 1938 से पहले, 1938 के अंदर डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हुआ, उससे पहले डॉक्टर इकबाल ने शेर लिखे थे। उन्होंने लिखा था, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर कि जवान जो तरक्की करते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पढ़ पढ़ के सुन सुन के क्या बनते जा रहे हैं, उस जमाने के एतबार से उन्होंने कहा कि खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। मगर एक फरियाद है हमारे ज़हन से निकलती, हमारी ज़बान से निकलती है, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। यानी खुदा का कुफ्र, खुदा का इनकार, नबी पाक की मोहब्बत का खातिमा, सहाबा औलिया और अहले बैत की मोहब्बत का खातिमा भी साथ आ जाएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हमें नहीं पता था, हम तो बड़े खुश होते थे कि हमारे बच्चे, हमारे जवान तरक्की कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, बड़ा इल्म आ रहा है, बड़ा नॉलेज आ रहा है, हम बड़े खुश थे। मगर हमें नहीं पता था कि इस तरक्की के साथ मेरे वतन के नौजवानों में इल्हाद और दीन से दूरी भी आएगी। और डॉक्टर इकबाल ने इसी कलाम में फिर दुआ की कि या अल्लाह ऐसी तालीम से हमें महफूज फरमा कि जो तालीम मेरे अकायद को ख़राब करे। और हमेशा अपनी दुआओं के अंदर एक दुआ ज़रूर किया कीजिए, आखिरी बात, कि ए अल्लाह मुझे वही इल्म अता फरमा जो इल्म मुझे नफ़ा दे, जो मेरी आखिरत को बचाए, इल्म नाफ़े अता फरमा। वो इल्म हासिल करना कि जो आपकी आखिरत भी बर्बाद कर दे, ऐसे इल्म से और सोशल मीडिया के ऐसे ज़राए से अल्लाह ताला से तौबा किया करें, पनाह मांगा करें कि ए अल्लाह सोशल मीडिया से इल्म सीखता हूँ, लोगों के पास बैठता हूँ, वही इल्म अता फरमाना जो इल्म मुझे नफ़ा दे और मेरी आखिरत को सवार दे। लेकिन ऐसा इल्म कि जो मेरी आखिरत भी बर्बाद कर दे और दुनिया के अंदर भी जलील और रुस्वा करवा दे, ऐसे इल्म से खुदा से पनाह मांगनी चाहिए। अपने मोबाइल, अपने आईपैड्स, अपने लैपटॉप, अपने सोशल कनेक्शंस, अपने सोशल जो राबते हैं आपके,
इन सब को अहले इल्म के मशवरे से इस्तेमाल करें, नेक लोगों के मशवरे से इस्तेमाल करें। अहले इल्म और जो असहाबे बातिन हैं और जो खुदा के दीन को पढ़े हुए बंदे हैं, आशिकाने रसूल हैं, उनसे पूछ कर हमेशा इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमारी दुनिया को भी अच्छा फरमाए, हमारी आखिरत को भी अच्छा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलाम के लिए खड़े हो।